बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने करना है सोशल स्टडीज़ का यूनिट 14। उसकी एक्टिविटी करनी है यानी एक्सरसाइज करनी है जो आपके पेज नंबर 31 पे है। तो ओपन योर बुक्स और पेज 31 पर आते हैं। हमारे सामने कॉलम्स बने हुए हैं 4। इसको देखें, इसमें हेडिंग्स है गुड थिंग्स अबाउट सिटी, यानी कि 3 गुड थिंग्स अबाउट लिविंग इन अ सिटी, यानी आपको शहर में रहते हुए कौन से 3 बेनिफिट्स होते हैं, कौन से 3 फ़वाइद हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले आप मोर एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बच्चों को, बड़ों को पढ़ाई के, तालीम के बहुत से मौक़े मिलते हैं। हर स्टेटस के हिसाब से, हर स्टेटस के लोगों को उनके स्टेटस के मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस मिल जाते हैं। इसके अलावा मोर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं, क्लिनिक्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको कहाँ लेकर जाएं इलाज के लिए। इसके अलावा मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ क्योंकि होती हैं, इसलिए यहाँ पर जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं और लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। दूसरा कॉलम है आपका गुड थिंग्स अबाउट विलेज, यानी कि गुड थिंग्स अबाउट लिविंग इन अ विलेज। आपको गांव में रहने के 3 क्या बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं और क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर फ्रेश एनवायरनमेंट होती है, नो पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होता है, कोई फैक्ट्रीज़ नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी ट्रैफिक भी नहीं होती है, इसलिए यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत साफ़ सुथरा होता है और बहुत फ्रेश होता है। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग घरों में मोस्टली जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत रह रहे होते हैं। वहीं पर नाना नानी भी रह रहे होते हैं, समटाइम्स दादा दादी भी रह रहे होते हैं, और इस तरीके से अंकल आंटी सब एक ही घर में रह रहे होते हैं। उनके बच्चों का आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, साथ रहते हैं, बड़ों का अदब सीखते हैं, बड़ों की केयर करना सीखते हैं कि किस तरीके से हमने अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना है। और इसके अलावा वहाँ पर फ्रेश फूड होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, वहीं पर उग रहा होता है और आप वहीं से तोड़ते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तोड़ के धो के तो खाया इस्तेमाल किया जाता है। बहुत फ्रेश फूड होता है वहाँ पर। वहाँ का फूड जो है वो आपको बहुत दिनों पुराना नहीं होता, नहीं मिलता, बल्कि आपको फ्रेश फूड खाने की मौका मिलता है। अब नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे कॉलम्स हैं बैड थिंग्स अबाउट सिटी, यानी कि बैड थिंग्स अबाउट लिविंग इन अ सिटी, शहर में रहने के नुकसानात। तो 3 नुकसानात लिखने हैं और उसमें सबसे पहले जाहिर है कि वहाँ बहुत पोल्यूशन होती है, फैक्ट्रीज़ क्योंकि ज़्यादा होती हैं और ट्रैफिक होती है, उनका धुआं और शोर और सब कुछ जो इंसान को बीमार कर सकता है, ये सब कुछ होता है वहाँ पर सिटी में। इसके अलावा जैसे लेस पार्क्स होते हैं, वहाँ पर पार्क्स कम होते हैं, क्योंकि गांव में जो है वो रहते हुए द होल विलेज इज़ लाइक अ बैकयार्ड फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए तो वो पूरा का पूरा गांव ही बैकयार्ड की तरह होता है और वो उस पर आराम से एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, खेलने के बहुत मौके उनको मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों के लिए पार्क्स बहुत कम होते हैं और जो होते हैं उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती, तो बच्चों को बहुत ख़तरनाक किस्म का काम भी करना पड़ जाता है समटाइम्स, कि उनको रोड्स पे खेलना पड़ता है, और ये तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन एनी केस ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बहुत डेंजरस होता है। और इसके अलावा बहुत बिजी लाइफ है, लेस टाइम फॉर फैमिली। यहाँ पर मोस्टली इस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता, इसलिए इतना बच्चों का इंटरेक्शन अपने दादा दादी से, नाना नानी से और अंकल आंट से नहीं होता और कज़न से भी नहीं होता। वीकेंड्स पे जाना होता है टाइम निकाल कर, तो मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे होते हैं, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता, तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू होता है सिटी लाइफ का, कि वहाँ पर लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम रह जाता है। और उसके बाद आता है बैड थिंग्स अबाउट विलेज। तो बैड थिंग्स अबाउट विलेज में क्या आएगा, वहाँ पर जाहिर है कि लेस फैसिलिटीज़ होती हैं फॉर एजुकेशन एंड फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम होती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। और ज़ाहिर है इन सब की एक वजह है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर इस तरह से कम होती है कि स्कूल्स बहुत कम होते हैं और जो होते हैं उनकी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं, बच्चे बाहर ही बैठकर
पढ़ लेते हैं धूप में दरख्तों के नीचे, या अगर होती हैं बिल्डिंग्स तो इतनी अच्छी हालत में नहीं होती। फिर अगर स्कूल्स हों तो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो बिल्कुल नहीं होते, लोगों को अपने गांव से निकल के दूसरे टाउन्स में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और इसके अलावा जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत कम होती हैं, हॉस्पिटल्स तो नहीं होते, डिस्पेंसरीज़ होती हैं और वो भी इतनी वेल इक्विप्ड नहीं होती। ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब हो जाए, खुदा ना करे किसी की, तो उसको सिटीज़ की तरफ लेके जाया जाता है हॉस्पिटल्स में। उनको विलेजेस में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती। और जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम होती हैं क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होती है, सिर्फ फार्म्स होते हैं, फार्मिंग ही होती है। तो जॉब्स के लिए भी लोगों को सिटीज़ की तरफ आना पड़ता है। तो बच्चों ये हमने कर लिए हैं यूनिट 14 की एक्सरसाइज। आप इनको इस तरीके से यही पॉइंट्स, या आपने कोई और आपके जहन में पॉइंट्स हों तो आप उनको अपनी नोटबुक पर, अपनी बुक के पेज नंबर 31 पर फिलअप कर लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। और ये जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं इनके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को डन कर